गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास ऑफ सौरभ सर। सभी बच्चे लिंक को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और लाइव क्लास जो है आपकी, उसका टाइमिंग आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 10:30 है। मतलब 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक जो आपकी क्लास है वो आपकी लाइव क्लास होती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके उसे ज्वाइन कर लिया करें, ताकि आपको लेक्चर अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको और कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आपकी आती है किसी सिलेबस में, तो आप जो है कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं। और आप जो है किताब जो है वो, क्योंकि आपकी बदली हुई है, बिल्कुल चेंज हो गई है, तो किताब जितनी जल्दी हो सके खरीद लें, क्योंकि आपका बोर्ड है। ठीक है, तो आप अपनी पूरी तैयारी अभी से शुरू करें। अभी हम अपने लेसन जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, ए लेटर टू गॉड, जो कि जीएल फ्यूम्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जीएल फ्यूम्स के द्वारा लिखा गया है। उसको हम आज पढ़ेंगे। जीएल फ्यूम्स के द्वारा जो लिखा गया है उसको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। उसके कुछ भाग को आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा चुका है। कुछ जो उसका भाग है वो आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया गया है। तो सभी बच्चे जो है ध्यान पूर्वक इसे देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब लेसन को अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में समझ लेते हैं तो फिर बोर्ड परीक्षा में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करने में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम अपने लेसन की ओर चलते हैं। अपने लेसन की ओर चलते हैं, जिसमें लेंचो नाम का एक फार्मर है, जिसकी जो फसल है वो हेल स्टोन्स के कारण क्या हो गई है? तबाह हो गई, बर्बाद हो गई है। एक दाना भी नहीं बचा है अब उसके खेत में। तो अब उस कहानी में हम आगे की ओर चलते हैं। उस कहानी में हम क्या करेंगे? आगे की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि बट इन द hearts of all who lived that solitary house in the middle of the valley, but in the heart, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उस घाटी के मध्य में, ठीक है, उस बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। इन द मिडल ऑफ द वैली मीन्स घाटी के मध्य में। इन द मिडल ऑफ द मध्य, घाटी के मध्य में, उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी के दिलों में एकमात्र आशा थी। क्या आशा थी? सॉलिटरी हाउस माने एकांत। भाई एक ही घर था। कहाँ पर? लो, ठीक है, लो हिल में जो उसका घर था, तो एकमात्र घर लेंचो का था उस पूरी घाटी में। तो वही लिखा हुआ है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड दैट सॉलिटरी हाउस, उस उस घर में जो एकांत में घर बना था उसमें रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच, देयर वाज ए सिंगल होप। अब केवल एक ही आशा बची थी। अब केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान मदद कर दे। हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड की सहायता था, भगवान ईश्वर की सहायता की जरूरत थी। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक मत दुखी हो। अपसेट माने दुखी होना, घबरा जाना, कुछ भी कह सकते हैं। तो डोंट बी सो अपसेट, इतना ज्यादा दुखी मत हो। इवन हाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि एक पूर्ण विनाश हो चुका है। यद्यपि, दो मैंने क्या होता है? यद्यपि, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, लगभग पूर्ण विनाश तो हो चुका है,
रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन याद रखो, रिमेंबर, याद करो, रिमेंबर, याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट्स व्हाट, इतना अधिक मत घबराओ, ठीक है, कि भूख से कोई नहीं मरता। लोग यही बात कहते हैं। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लोग यही बात कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, रेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो को क्या हुआ, केवल अपनी एक आशा थी। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो ने अपनी आखिरी आशा पर विचार किया, उस पर सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता की, भगवान की सहायता की। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। हुज आइज, हो जाए मीन्स जिसकी दृष्टि, जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा पर पड़ी होती है। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। सी एवरीथिंग, उसे सब कुछ दिखाई देता है, अर्थात ईश्वर भगवान को सब कुछ दिखाई देता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, चाहे किसी के अंतःकरण में कितनी ही गहराई क्यों ना हो, कितनी गहराई में भी कोई बात छुपी हो, ईश्वर को पता चल जाती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए man who working like an animal in the field. लेंचो was an ox of a man. लेंचो एक बैल के समान, अर्थात अच्छी खासी कद काठी वाला, ठीक है। लेंचो क्या था, एक अच्छी खासी कद काठी का एक किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कि अपने खेतों में, जो कि अपने खेतों में एक जानवर के जैसे काम करता था, अर्थात बहुत मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। बट लेकिन फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाए। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, उसे ये पता था। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, डेब्रेक माने सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह। डेब्रेक जैसे ही दिन क्या होता है, उषा काल। डेब्रेक मीन्स वैसे तो उषा काल होता है, जैसे दिन सुबह होती है, शुरुआत होती है। ही बिगेन टू राइट ए लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. He began to write a letter. उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। which he himself would carry to town, जिसे वह स्वयं कस्बे से लेकर आया था, जिसे वह स्वयं क्या करता था, टाउन मीन्स कस्बे से लेकर आया था। एंड प्लेस इन द मेल, और उसने इसको क्या कर दिया, मेल बॉक्स माने पत्र पेटिका, जिसने उसको मेल बॉक्स पत्र पेटिका में डाल दिया। ही एट mailbox, it was nothing less than a letter to God. It was nothing, या ज्यादा कुछ नहीं था, less than a letter to God, इस पत्र में और कुछ भी नहीं था, बस उसने क्या किया था, a letter to God, भगवान को एक पत्र लिखा था। God, he wrote, उसने लिखा, भगवान, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, उसने क्या कहा कि यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं, मी एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर, वो इस साल भूखे रह जाएंगे। क्या होगा, वो भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. I need 100 pesos. मुझे 100 पैसों की जरूरत है, मुझे 100 पैसों की जरूरत है, मुझे 100 पैसों चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मैं अपने
खेतों को बो सकूं, अगेन माने दोबारा, एंड टू लिव अंटिल, और तब तक अपना गुजारा कर सकूं जब तक कि द क्रॉप्स कम, जब तक कि द क्रॉप्स कम, अगली फसल आ जाए, जब तक अगली फसल आ जाए। तो उसने लिखा कि because hailstorm until the crops come, because the hailstorm, जो कि पिछली जो उसकी फसल थी वो क्या हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी ओलों के कारण। तो ओलों के कारण जो उसकी पिछली फसल समाप्त हो गई थी, तो उसने क्या लिखा कि हे भगवान, मुझे 100 दे दो ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, और जब तक अगली फसल ना तैयार हो जाए तब तक मैं अपने लोगों को फीड मनी खिला सकूं, और जो मेरी फसल है वो इस बार की वो क्या हो चुकी है, ओलों के द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. He wrote to God. उसने भगवान को लिखा on the envelope. उसने क्या किया, उसने लिफाफे पर क्या किया, लिखा परमात्मा को पत्र, ए लेटर टू गॉड, परमात्मा के लिए पत्र, और उसे क्या कर दिया, एनवेलप, लिफाफे में डाल दिया, पुट द लेटर इनसाइड, उसे अंदर रखा, स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, वो अब भी परेशान था लेकिन वो कस्बे की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पास, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन ए लेटर, वो डाकघर गया, उसने पत्र पर क्या किया, स्टाम्प, स्टाम्प नहीं होती है टिकट टाइप की जो होती है, और फिर क्या कर दिया उसने, इस पर स्टाम्प लगाया, उस पर क्या किया, स्टैंप लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में, मेल बॉक्स मीन्स क्या होता है, पत्र पेटिका में छोड़ दिया या डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो डाकघर के कामों में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वो अपने बॉस माने मालिक के पास गया, लाफिंग हर्टली, बड़ी ही तेजी से, बहुत ही तेज हंसते हुए, एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, और उसने परमात्मा के नाम लिखे गए पत्र को अपने बॉस को, अपने मालिक को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर इन हिज कैरियर, अपने काम करने के दौरान, अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी इस प्रकार का पता नहीं देखा था, उसने कभी भी इस प्रकार का पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, जो एक मोटा और एमिएबल माने खुश मिजाज, मित्रतापूर्ण रहने वाला, तो द पोस्ट मास्टर ए फैट, एक मोटा एमिएबल फेलो, जो कि एक मौज मस्ती करने वाला व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वह बड़ा गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस पत्र को, टैप मीन्स होता है थपथपाना, और उसने उस लेटर माने पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, आई विश, आई विश, कमेंडेड व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई विश, मैं आशा करता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे भी इस प्रकार का विश्वास हो जाए, या मेरे भी अडिग आस्था हो, हु रोट दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने परमात्मा से अपने पत्र व्यवहार, अर्थात उसने परमात्मा को पत्र लिखा। तो डाकिया जो बॉस था, पोस्ट मास्टर, वो कहता है कि मेरा भी इस पत्र लिखने वाले की तरीके से भगवान पर अडिग विश्वास हो, जिससे उसने करस्पॉन्डेंस में पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड,
कि जो राइटर थे, लेखक का जो फेथ अर्थात विश्वास है भगवान में, वो ना डिगे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि वो पत्र का उत्तर दे। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। बट वेन ही ओपनड इट, जैसे ही इसने उसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट, इट वाज एविडेंट, तो उसे स्पष्ट हो गया, एविडेंट मीन्स स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसे अच्छी भावना से और भी कुछ अधिक चाहिए। तो इस पत्र का उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज, अर्थात उसने क्या लिखा था, 100 पीसों देने की बात लिखी थी। तो इंक पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। बट ही स्टक, स्टक मीन्स क्या होता है, अडिग रहना, और टू हिज रेजोल्यूशन, अपने निश्चय पर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने साथियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर अबिलाइज टू गिव समथिंग, और उसने अपने कुछ मित्रों से भी, उसने अपने कुछ मित्रों से भी धन एकत्र किया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि वो इस दानशीलता के कार्य में कुछ सहयोग करे। तो अपने इस दानशीलता के कार्य में जो भी मित्र उसका सहयोग करे, उनसे उसने धन लिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. It was impossible for him. यह उसके लिए असंभव था। यह उसके लिए असंभव था क्या? टुगेदर, टुगेदर द 100 पीसोस, टुगेदर माने इकट्ठा करना, और कितने, 100 पीसोस। तो ये उसके लिए बड़ा ही कठिन काम था, इम्पॉसिबल, असंभव काम था कि वो 100 पीसों इकट्ठा कर पाए। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, सो ही वाज एबल, इसलिए वो समर्थ हुआ, टू सेंड द फार्मर, उस किसान को भेजने के लिए, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो उसने उस धन को आधे से अधिक धन, मतलब जो किसान लिखा था लेंचो ने 100 पीसों, तो आधे से कुछ अधिक धन भेजने में ही वो सक्षम हो पाया, योग्य हो पाया। he put the money in the envelope, उसने पैसों को, उसने धन को एनवेलप माने लिफाफे में डाल दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो, और उस पर लेंचो का पता लिखा। एंड विद द लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उसने क्या किया, उसने लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा, धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया, जिस पर केवल क्या लिखा था, परमात्मा, गॉड लिखा था, उसने और कुछ नहीं लिखा, केवल परमात्मा का सिग्नेचर करके उसको इन्वेलप को दे दिया। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ रहे थे। तो अन्य जो भी कुछ सिलेबस के लिए जानकारी या कुछ इस पाठ के अंतर्गत पूछना चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। सभी बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चों को बता दें कि आपकी जो ऑनलाइन क्लास होती है 10:30 बजे से 11 बजे के बीच की होती है। तो जितनी जल्दी हो सके सभी बच्चे इस लिंक को ज्वाइन कर लिया करें। जिनको नहीं पता है उनको बता दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ पाएं और इस ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाएं। तो सभी बच्चे आसपास में जो भी है उनको बता दें कि आपकी लाइव क्लास चलती है, उससे जुड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड wear your mask properly. That's all. Thank you. Have a nice day.